अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, उज़्मा आपी के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बेचारी हैं 5 बच्चों को छोड़कर घर से भागी भी और ज़माने भर की बेइज़्ज़ती भी करवाई, लानतें भी बेचारी को पड़ी ने। अल्लाह ताला को भी नाराज़ किया, बहन भाइयों को, माँ बाप को भी नाराज़ किया और जिसके साथ भागी उसी ने उसकी बोली लगा दी। हाय हाय, मुझे तो बहुत दुख हुआ सुन के। हैं बेचारी ऐसे बेशर्म बंदे के साथ भागी जिसने उसका ज़िम्मा उठाने से भी इनकार कर दिया। भाई बीबी, अगर तुमने इतनी ज़िल्लत और रुसवाई का हार गले पहनना ही था तो किसी काम के संग बंदे के साथ तो भाग के जाती, जो कम अज़ कम सारी ज़िंदगी तुम्हारा ठेका तो उठाता। तो अब जी उज़्मा बीबी जो अपने 5 बच्चों में से एक बच्चा उनका बीमार था, बेटी या बेटा, उनको छोड़ के वो मुहतरमा भागी थी। और इनकी जो फितरत मुझे लगती है वो सपनियों वाली लगती है, जो अपने ही बच्चे खा जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बीबी वापस आ भी गई तो अपने बच्चों के लिए अच्छी माँ साबित होगी। ठीक है, बाकी बेशक अल्लाह ताला की ज़ात मुआफ़ करने वाली है। अगर वो सच्ची तौबा कर लेती है, ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को गवाह बना के, तो बेशक हम कौन होते हैं, बेशक बिल्कुल भी हम नहीं कहेंगे कि मतलब कि कोई माफ़ी के दरवाज़े बंद हो गए हैं, नहीं नहीं नहीं। लेकिन फ़िलहाल जो असरात नज़र आ रहे हैं बड़े ही भयानक और ख़ौफ़नाक हैं। और मतलब बड़ा ही दुख हुआ, बड़ा ही कि बोली कौन लगा रहा है जी, जिनके साथ भागी हैं। और जी वो मोहतरम इरशाद फरमाते हैं कि 14 लाख का ख़र्चा हो चुका है ये बीबी जब से मैं भगा कर लाया हूँ। तो आप 14 लाख दें तो अपनी अपनी बीवी, माँ, बहन, बेटी, जितने भी इनके रिश्तेदार उसके पीछे हैं, और वो लोग जो रसाई करवाने पर तुले हुए हैं, जो चाहते हैं कि भाई शाहद भाई का घर ना ख़राब हो। भाई घर बचा कहाँ है? मुझे तो ऐसे लोगों की समझ नहीं आती कि वो बंदी उस बंदे को छोड़ के चली गई, वो क्यों छोड़ के चली गई है? वो उसके साथ बसना नहीं चाहती, वो उसके साथ रहना नहीं चाहती। और आप ये ख्वाब देख रहे हैं कि भाई उसका घर जो है ना वो बच जाए, घर ना उजड़े। घर तो उजड़ गया है, घर तो उसी दिन उजड़ गया था जब उज़्मा आपी साहिबा ने पहली बार घर से कदम निकाले थे। तो ये तो कोई पहली बार तो नहीं है ना, बकौल आपके गांव वालों के कि ये दूसरी तीसरी बार है। तो घर कहाँ बसा हुआ था, घर तो पहले से जुड़ा हुआ था। और अब आप ज़बरदस्ती कोई काम होता है? नहीं होता, ना ना ना। बीबी का दिल ना हो और आप ज़बरदस्ती उनके घर बसाने की। तो आप अच्छे हैं, मैं आसिफ साहब की बात कर रही हूँ, आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़ा साथ दे रहे हैं गरीब बंदे का। लेकिन आप भी समझदार हैं, आप भी कोई रोटी को चोची नहीं बोलते कि जो औरत एक दफ़ा घर से बाहर पाँव निकाल देती है, पहली बात तो ये गैरतमंद बंदा उसको वापस नहीं लेके आता। और अब अगर शाहद भाई जो हैं उनको लगता है कि ये दुनिया की आखिरी औरत हैं, इनके इसके बाद मुझे कोई फिर औरत मिलेगी नहीं, तो वो बेचारे मजबूर हैं, या वो सीधे साधे भोले भाले इंसान हैं, ये जो भी हैं, या गैरत की कमी है, वो लाना चाह भी रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने बच्चों की अच्छी माँ साबित होगी। बच्चों की तरबियत जो है ना वो ठीक नहीं होगी, ख़ास तौर पे बच्चियों की। जिन घरों की माएँ जो हैं वो इस तरह के गलत कामों में पड़ जाती हैं ना, उस घर की बच्चियाँ भी यही करती हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि अभी तो एक उज़्मा भागी है, एक उज़्मा ने गलत काम किया, तो आगे फिर एक शाहद साहब की मतलब बदनामी का एक बंदी बायस बनी है, तो आगे फिर और भी लोग ये काम करें हैं। आज आप अगर उसको ले आएंगे तो बच्चियां तो यही समझेगी ना कि हाँ वाह वाह वाह, हमारी अम्मी कोई नेक काम करके आई है, कोई हज और उम्रा करके आई है, कि सारा टब्बर उसके स्वागत में डेली पहुंच जाता है उधर कचहरियों में और मुलाकातों पे। और मतलब एक बंदे पे कर्जे चढ़ रहे हैं, वो मुलाकातों के लिए पैसे उधार ले ले के लगा रहा है और वो बीबी उसको ठुड्डे मार रही है। और मैं हैरान हूँ कि कितने ही मतलब के बेकार बंदे के साथ वो भागी, इतनी बदनामी मोल लेके। जो बंदा कह रहा है कि भाई पहले उसने कहा 14 लाख दें, फिर पता नहीं कि क्या कहा 8, 10, 9 लाख इस तरह, और फिर 3 लाख पर आ गया है। अंदाज़ा लगा लें पठानों वाला काम कर रहे हैं जो बाज़ारों में कहते हैं ना 5,000 वाली चीज़ बाद में वो 500 की भी दे देते हैं। तो उज़्मा साहिबा आपकी ये औकात है, आपकी ये औकात है। और फिर भी देख लें आपका गरीब शोर बेचारा पैसे लगाने के लिए भी तैयार है, पीछे आपके जा के पैसे लगा रहा है। लेकिन जी अब 3 लाख देने से भी मैंने सुना है कि उनकी वालिदा जो हैं वो उनको लगता है कि ये 3 लाख देने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, कि अगर ये बंदा ज़बरदस्ती उस औरत को हमारे हवाले कर भी दे, हमारी बेटी को, तो हमें क्या पता कि वो मतलब कि फिर से निकल जाए। हम पैसा भी दे दें, हमारी इज़्ज़त तो मलिया मेट कर दी हमारी बेटी बहू ने और बीवी ने, शाहद साहब की जो हैं, और वालदैन भी कह रहे हैं कि हमारी बेटी, और भाई भी कह रहे हैं हमारी बहन।
हमारी तो बेइज्जती हो ही गई है। तो अब घर वापस अगर पैसे दे के ले भी आते हैं इस गंद गलादत के पटारे को, तो क्या गारंटी है कि ये बंदी फिर से नहीं भाग जाएगी। तो बेचारे इस खौफ से पैसे भी नहीं दे रहे। तो जब आपको पता है कि वो बंदी जो है एतमाद के लायक नहीं है, तो फिर आप उससे जो मुलाकातों पे पैसा लगा रहे हैं इधर उधर से उधार पकड़ के, उसकी मुझे समझ नहीं आती। तो उज़मा बीबी आप पे तो मुझे बड़ा तरस आया जब मैंने कल आसिफ साहब की वीडियो देखी, जिसमें उन्होंने बोला कि उन्होंने तो कह दिया जी वो जो भी सदीक नामी कोई शख्स है जिसके पीछे ये भागी है, और वो नहायत ही गरीब सुना है मैंने जी, और बड़े कोई बेचारे शोदे से लोग हैं। अब अल्लाह आलम, मैंने तो नहीं देखा उनको, अल्लाह ही बेहतर जानता है, सुनने में आ रहा है उनकी तो खुद की बेचारों की हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो पता नहीं क्या सुहाने ख्वाब हमारी उज़मा आपी जी को उन साहब ने दिखाए थे कि उज़मा आपी उनके साथ अपने 5 बच्चों को और अच्छे खासे बेचारे शरीफ गरीब शोर को भाग गई छोड़ के। और वो देखें उन्होंने क्या किया कि भाई 3 लाख दे दें, जो देगा ना 3 लाख, चाहे अम्मा दे दे, चाहे अब्बा दे दे, भाई बहनें दे दें या फिर शोर दे दे, जो मुझे 3 लाख दे देगा मैं बीबी उसके हवाले कर दूँगा। ओए होए होए होए, इतना बुरा वक्त मैं कहती हूँ अल्लाह किसी पे न लाए कि एक बंदी घर छोड़ के जाए और अगले उसको 3 लाख के एवज़ अगलों पिछलों को वापस कर रहे हैं। हाय हाय हाय। उज़मा आपी साहिबा, आपको किस चीज़ का गुरूर था? ना तो आप हसीन थी, ना कोई आप इतनी वो कहते हैं ना कि मालदार थी कि आप जो हैं पता नहीं किस चीज़ का आपके अंदर गुरूर है कि आप अपने शोहर को जूती की नोक पे रख रही हैं। जिस माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा, फिर आपको पैदा किया, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, पाला पोसा, शादी की, उस माँ का, उस बाप की इज़्ज़त का ख्याल ना रखा जिसने दिन रात आपकी खातिर मुशक्क़त की तुम लोगों का पेट पालने के लिए। बड़ा अफसोस होता है। और उज़मा आपी जी, ये जवानी तो वैसे अब आपकी ढल चुकी है, आप बुढ़ापे की दहलीज़ पे आपने कदम रख लिया है, तो आपका ये हाल है। तो जवानी में तो फिर पता नहीं आप क्या करती होंगी। तो अभी तो आपकी जवानी मतलब ढल चुकी है, तो आपका ये हाल है। तो आपको नहीं लगता कि बस अब बुढ़ापा आपके सर पे आन खड़ा हुआ है बस? तो आपको क्या चीज़ है जो आपको इतना वो इस चीज़ में आप खुशफहमी में मुब्तला हैं कि आपको कोई इज़्ज़त के साथ अपने घर में बिठाएगा? मुझे आपको समझ नहीं आती कि भागी हुई औरत को मुआशरे में कोई कबूल नहीं करता। आपका शौहर तो फिर भी आपको वापस लाने के लिए मतलब कि बेचारा मिन्नतें कर रहा है। और यहाँ पे मैं एक शख्स हैं जी आसिफ नामी, हमारे भाई बड़े अच्छे समझदार हैं। मुझे ना वो अच्छे भी लगे कि उन्होंने चले गरीब का साथ दिया, लेकिन ना मुझे दुख भी हुआ कहीं कि उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि एक शाद भाई का घर ना उजड़े। शाद भाई का घर, तो शाद भाई का घर बसा खब था मेरे भाई आसिफ के, वो उजड़ता। अगर ये घर बसा होता तो वो औरत कभी भी न जाती, जो 5 बच्चों के बाद भी और बच्चे भी बड़े बड़े हैं, और मतलब वो औरत अब जवान भी नहीं है, वो भाग गई। तो आपको क्या लगता है ये घर बसा हुआ था? नहीं नहीं नहीं, घर तो कभी बसा ही नहीं था। वो तो इसको मौका नहीं मिला होगा ना, मौका अब मिला होगा। मौका पहले मिलता तो शायद ये पहले ही फरार हो जाती। ठीक है, तो जिसको मौका मिलता है ना वो बस ऐसे ही करता है। ठीक है, ये वही शरीफ वही होता है जिसको मौका नहीं मिलता। तो जी जनाब अली मुहतरमा को पहले शायद ये माहौल ना मिला जो अब सदीक साहब ने फराम किया, तो मुहतरमा जो हैं वो चली गई हैं। अब मैं आगे किसी उस बात पे नहीं जाऊंगी क्यों गई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। लेकिन वो जब औरत कुछ भी ना करे ना, कुछ भी ना करे, अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं कह रही कि उसने कुछ किया या क्या या जो भी, हाँ वो उसने ये कहा कि मैं खुला लेना चाहती हूँ, अपने शोहर के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन देखें जब औरत दहलीज़ पार कर देती है ना, तो फिर वो औरत कहलाने के लायक नहीं रहती। इस्लाम में मना नहीं है कि अगर आपका शोहर जो है वो आपको तंग करता है तो आप अपने घर वालों से शिकायत करें। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको इस चीज़ की इजाज़त दी है औरत को कि वो अगर एक रिश्ते से निकलना चाहती है तो निकल सकती है, कोई पाबंदी नहीं है। इस्लाम में तो बहुत आसानी है। लेकिन आपने क्या किया उज़मा आपी जी, और ये जो हमारे भाई हैं बेचारे, इतना पैसा उन्होंने, वो कहते हैं मैं लगा रहा हूँ। भाईजान आप लगा तो रहे, सारी बात है, आप कोई उसको बख्श तो नहीं देंगे ना, आखिर आपने उधार ही दिया होगा ना शाहिद भाई को। तो इतना उस गरीब पे आप भी जुल्म ना करें, उसको आप भी समझाएं कि अगर वो तुम्हारी है तो खुद ही आ जाएगी। अगर उसको बच्चों का एहसास
ہو گیا اور اگر وہ واپس لوٹ کے آنا چاہے گی، اس کو زمانے کے دھکے دھوڑے برداشت کرنے دو، ٹھڈے اس کو سہنے دو، ذرا 4 دن وہ صدیق صاحب کی مہمان نوازی دیکھ لے، جب اس کو خود ہی پتہ چلے گا کہ بھئی ان تلوں میں تیل نہیں ہے تو وہ لوٹ آئے گی۔ اور ماں ایسی دیدہ دلیر اور پتھر دل کہ نہ صرف وہ بیمار بچوں کو چھوڑ کے گئی، بلکہ گھر کے جمع پونجی زیورات بھی لے گئی اور ساتھ میں چینل بھی۔ اب یہاں پہ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے شاہد بھائی جی نیا چینل بنا لیں، آپ کے بچے بھوکے نہ مر جائیں، مطلب بچوں کے روزی روٹی کے بھی سارے راستے بند کر گئی، ایسی سپنی ماں ہے۔ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ بھئی اب شاہد صاحب جو ان کو کہہ رہے ہیں آپ چینل بنا لیں، ایک تو آپ بتائیں کہ آپ کے حالات کیا ہیں، دوسرا آپ کے بچوں کی روزی جو ہے وہ لگ جائے گی، لیکن شاہد بھائی جو ہیں وہ اتنے سیدھے سادے ہیں، اتنے بیچارے ہیں کہ وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری زوجہ لوٹ آئے گی اور وہ اسی سے گھر چلے گا اور وہی گھر بسائے گی اور وہی گھر چلائے گی، تو چینل بھی وہی لے کے آئے گی واپس، تو وہی اسی پہ کام ہوگا۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ تو میرے بھولے بھائیوں، جو رسائی کروا رہے ہو ان کو بھی میں مشورہ دوں گی، اور جو ساتھ روزانہ کچہریاں جاتے ہو کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو؟ آپ لوگوں کی وجہ سے تو وہ سر چڑھی ہے، آپ لوگوں کا کام تھا وہ چلی گئی تھی، اس کو ایک دفعہ اس کے حال پہ چھوڑ دیتے، ٹھیک تھا؟ وہ بالکل آپ اس کو نہ پوچھتے، وہ جدھر مرضی منہ مارتی رہتی، جو مرضی کرتی رہتی، پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا، پھر اس کو سمجھ آتی کہ گھر کا کیا کہتے ہیں تحفظ جو ہے وہ بڑی کوئی معنی رکھتا ہے عورت کے لیے، اور عورت اکیلی جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کی بھی ناراضگی کا وہ سبب بنی ہے، اس کو خود شرمندگی ہوتی اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے معافی مانگتی، توبہ کرتی اور پھر اپنے شور سے آ کے معافی مانگتی ماں باپ سے اور واپس آتی، تو بے شک وہ ایک اچھی ماں بھی بن سکتی تھی، لیکن اب نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئے گی تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، اور آپ زبردستی لا کے اس کو اور چوڑا کر رہے ہیں، آپ اس کو یہ فیل کروا رہے ہیں کہ تمہارے بغیر تو شاہ صاحب کا اور بچوں کا گزارا نہیں ہے، جبکہ اس دنیا سے لوگ رخصت بھی ہوتے رہتے ہیں تو دنیا چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بچوں والے رویے، پیسے لگانا، معافیاں مانگنا، واپس لانا تو تب ہوتا ہے نا جب شاہد بھائی نے اس پہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہوں، تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہو ناراض ہو کے، پھر تو تک بنتا ہے۔ اب جب وہ خود گئی ہے ناراض ہو کے تو آپ لوگوں کا کام ہی نہیں ہے اس کے پیچھے جانا۔ بہرحال جی، اب 3 لاکھ کے عوض وہ دینے کو تیار ہیں، لیکن دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔